क्या हस्तरेखा के द्वारा व्यापार की स्थिति को देखा जा सकता है, या फिर हम अभी अपने करियर के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा करियर किस ओर जाएगा, क्या ये हस्तरेखा बताती है? और हम व्यापार के इच्छुक हैं, तो क्या हमारे हाथ में ये स्थिति बन रही है कि हम एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, या फिर हमारा व्यापार काफ़ी फैल सकता है? तो चलिए, जी हाँ, इसका जवाब है यस। हाथ में उपस्थित ग्रह जो होते हैं समय समय पर खंडित होते हैं, बिखरते हैं, फिर बनते हैं, तो मतलब ये स्थिति बनती है कि आप किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं माने। कांस्टेंट स्थिति मुख्यतः तौर पर हथेली पर किसकी रहती है? तो लाइफ लाइन, फेथ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। ये लगभग लगभग जब बच्चे जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उस टाइम भी ये स्थिति बनी हुई रहती है। अब होता क्या है, तो आप बोलेंगे अब इसमें सुधार क्या होता है? तो भाई साहब, आप देखेंगे हाथों पर कभी कभी बहुत छोटी छोटी रेखाएं खंडित होती हैं, कभी कुछ हो जाती है, कभी, तो ये बता रही है कि उस वक्त किस तरह आप पर ग्रहों का फलाफल चल रहा है। तो रही बात व्यापार की स्थिति को देखने के लिए, तो सर्वप्रथम व्यापार या नौकरी दोनों की स्थिति को भांपने के लिए शनि की स्थिति पर विचार करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि शनि करवाता तो कर्म ही है, क्योंकि कर्म का कारक है। अब ये बात अलग है कि शनिदेव कुंडली में कहाँ बैठे और ये हस्तरेखा में कहाँ बैठे और क्या सा कर्म करवाएंगे, इसका निर्देश देंगे। तो सबसे पहले शनि अच्छा होना चाहिए, तभी या जॉब या बिजनेस में आप टिक सकते हैं। अगर शनि खराब रहा तो इतना निश्चित जानिए आप मजबूरी बस किसी के यहाँ काम करेंगे और सिर्फ अपने दाल रोटी को चलाने हेतु ही काम कर पाएंगे, आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये प्राय मैंने अभी तक के ऑब्जर्वेशन में मैंने ये चीज़ को देखा है कि शनि अगर खराब स्थिति में है तो जीना खाना आफत हो जाता है इंसान का, सेविंग्स तो दूर की बात है, फिर उसके काम में भी मिनमेट निकलती ही रहती है। इसीलिए शनि दोनों ही परिस्थिति में अच्छी होनी चाहिए, चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, क्योंकि शनि होने से ये दिखाता है कि ये आदमी कर्म करेगा, अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधेगा, क्योंकि शनि हमारा डिसिप्लिन का कारक है। जैसे किसी को आदत है मॉर्निंग 4 o'clock अवेकिंग उठ जाने का, तो ये शनि है जो कि उसको जागरूक कर रहा है, उठा रहा है। किसी को देखते हो अर्ली मॉर्निंग अपने शॉप या दुकान में चले गए, या फिर कभी होता है तो ये चीज़ हो जाता है, तो इसके पीछे शनि जिम्मेवार है। शनि अगर अच्छी स्थिति में होता है तो निश्चित तौर पर है कि ऐसा आदमी जॉब या व्यापार जहाँ भी रहेगा एक कार्य कुशलता का परिचय वो देता ही रहेगा। उसके बाद ये शनि की रेखा आप अवगत ही है, यहाँ शनि की रेखा होती है। उसके बाद की स्थिति व्यापार रेखा को देखना है, व्यापार चलेगा या नहीं रहेगा। अगर सिर्फ शनि की रेखा है तो निश्चित मानिए कि आप नौकरी में अपने जीवन उपार्जन करें। और व्यापार के लिए बुध की स्थिति को देख लें, अगर बुध की छोटी उंगली ये सेकंड पूर्वों से ज़्यादा ऊपर जा रही है तो मतलब आप में व्यापार की कार्यकुशलता है, आप व्यापारी बनेंगे, आपकी दूरदर्शिता और आपकी वाणी की क्षमता है कि आप अपना सामान बेच सकते हैं मार्केट में। दूसरी स्थिति है इस बुध की उंगली के नीचे जहाँ जड़ है वहाँ पर 3-4 खड़ी रेखाओं का होना, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। मतलब साफ बात है कि ऐसे आदमी के पास कलात्मकता का सृजन होता है, कला है अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपने सामान को प्रेजेंट करके दिखाने की, लोगों को अट्रैक्ट करने की, और धन का आवागमन ऐसे लोगों के पास देखा। यहीं पर से बुध के पास से ही एक रेखा निकलते हुए अक्सर देखा गया है कि लाइफ लाइन पर टच करती है या फिर पार कर जाती है इस स्थान से ऐसे, तो ये होती है व्यापार रेखा। इसका मतलब होता है कि ऐसा जातक व्यापार करेगा और अच्छा। ये अब इसकी व्यापार रेखा पर वो कितनी डीप है, कितनी गहरी है, कितनी पतली है, ये अगर अखंडित नहीं है, एक रफ्तार से गई हो, अगर अखंडित नहीं है सीधे गई है तो निश्चित व्यापार करेगा, अच्छा व्यापार करेगा इतना। और बीच में जो इस ट्रायंगल का जो निर्माण होता है वो धन का सेविंग स्थान भी बताता है, मतलब व्यापार करके ये धन को संग्रह भी करेगा।